पिक करना है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। सवाल है कि आप किस स्टॉक पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान कॉपर, आईओसी या फिर बीपीसीएल। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ललित सर, सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी है आज और आज का जो मार्केट है ग्रीन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में 23,000 का जो लेवल है वो क्रॉस हो चुका है। आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? सो मैम, अपने जब लास्ट टाइम भी मिले थे अपना यही बोलना था कि निफ्टी ग्रीन रहेगी जब भी अपने मिले, तो होपफुली आज वापस से निफ्टी ग्रीन ही है। तो यहाँ से मैम आज सिंस एक्सपायरी है निफ्टी का, तो 23,000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। अभी 23045 चल रहा है। अगर 23,23065 भी सस्टेन कर लेता अभी 15 मिनट में, तब हो सकता है और 50 पॉइंट की अपमूव आ जाए, बट चांसेस कम लग रहे हैं। तो आज के लिए यही है कि निफ्टी 23,000 के आसपास क्लोज होना चाहिए, विच विल बी वेरी गुड क्लोज। बट सिंस आज ट्रम्प का रात को स्पीच है और कल सुबह आरबीआई की स्पीच है, तो हमने भी अपने क्लाइंट को यही बोला है कि कोई पोजीशन मत लेके जाओ फॉर लॉन्ग, अभी आराम से रहो। जब निफ्टी 23080 के ऊपर क्लोज आ जाएगी जिस दिन भी, उस दिन हम आराम से लॉन्ग करेंगे, बट आज नहीं करना। वी विल वेट फॉर टुमारो। चलिए, कल का वेट भी करना है और ऐसे में हम ये भी देख पा रहे हैं कि ग्लोबल जो सिनेरियोज हैं वो और ज्यादा इंटेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जो 48 आवर्स का एक अल्टीमेटम दिया था वो भी आज क्लोज हो रहा है। ऐसे में हमने क्रूड के प्राइसेस में भी जो है जंप आते हुए देखा है। ललित सर, आपसे भी जरा इस पर आपका टेक लेना चाहेंगे, क्या नजरिया है आपका सर इस पर? सो मैम, जब हम भी लास्ट में भी यही बात हुई थी, जब तक क्रूड विक्स और यूएसडी नीचे नहीं आते हैं तो इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं इशू रहेगा। तो क्रूड अभी भी बहुत अपसाइड ही है, $110 के ऊपर ही काम कर रहा है। तो आज जो रात का स्टेटमेंट है वो पूरा क्लियर कर देगा कि क्या वॉर और इंटेंसिफाई हो रहा है कि वॉर शांत होगा। तो मैम पूरा उस पर डिपेंड करता है। तो आज जो रात में होने वाला सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल अपनी पोज़ीशन जो भी आपने मार्केट में होल्ड करी हुई है, उसको आप इसी अकॉर्डिंग ज़रा प्लान करते हुए चलिए। ललित सर, आपसे समझना चाहेंगे हम बैंक निफ्टी पर भी आपका क्या टेक है और इनके टारगेट्स को आप आगे आगे कैसे देख रहे हैं? सो मैम, बैंक निफ्टी जब तक 52,600 के ऊपर क्लोज नहीं देता ऑन डेली बेसिस, तब तक उसमें अभी पॉजिटिव नहीं होना है। तो हमें कम कम से कम 52,600 के ऊपर क्लोज चाहिए ऑन बैंक निफ्टी टू बी पॉजिटिव। ओके। यहाँ पर सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम बैंक स्पेस की बात कर रहे हैं, तो आप किन स्टॉक्स पर जो जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करने की सलाह देंगे एंड करंट प्राइस पर हमें कहाँ पर बाय करना चाहिए? सो मैम, बैंक निफ्टी में ये इशू कल सुबह आरबीआई की पॉलिसी है, तो आरबीआई की जी। पॉलिसी के चक्कर में बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव कल देखने मिल सकता है मॉर्निंग में। सो इसलिए अभी आप कुछ भी पोजीशन ना ले बैंक निफ्टी में भी, एक और पॉलिसी आ जाती है उसके बाद ही हम कुछ पोजीशन लेंगे मैम। बिकॉज आज पीएसयू बैंक भी देखो बहुत गिर गया ऊपर से, हुँ। कल मूव आया था और आज नीचे आ गया, तो हम वेट एंड वॉच मोड में हैं। चलिए, तो बैंक में कल का जो है दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के अनाउंसमेंट भी कल होगा और लगातार जो है वो आईएनआर को जो सपोर्ट करने के लिए आरबीआई जो है वर्कआउट कर रही है। और आज भी हमने देखा जो अर्ली ट्रेड हमें रुपये में देखने को मिला है, डॉलर के मुकाबले थोड़ी-सी स्ट्रेंथ आते हुए यहाँ पर नज़र आई है। अब ऐसे में सर यहाँ पर ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब हमने मार्केट की रिकवरी आती हुई देखी है, आईटी भी जो है थोड़ा-सा मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ से आईटी जो है वो अब स्ट्रेंथन हो रहा है? सो मैम, लास्ट दिन में अपने यही बोला था कि अगर आईटी उस समय अपने सब मूविंग एवरेज के नीचे था, तो फाइनली अब आईटी सब मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। बट मैम अभी भी 31,500 लेवल के ऊपर जिस दिन भी आईटी बंद हो जाएगा तभी आईटी में पॉजिटिव होंगे। और ऊपर से 9 अप्रैल से, परसों से टीसीएस के रिजल्ट भी आ रहे हैं, सो आईटी के हुँ। रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है आईटी में, प्लीज अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। 31,500 के ऊपर क्लोज चाहिए टू बी पॉजिटिव इन आईटी। चलिए, ठीक है। यहाँ पर आप इन टारगेट्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। ऐसे में सर कुछ स्टॉक्स भी आपसे समझना चाहेंगे जो कि अभी आपको लग रहा है कि एक फेयर वैल्यूएशन पे हैं, सो दैट वहाँ पर हम शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म अपने आप को पोज़ीशन करके रखें। सो मैम आगे ना, अपने जितनी बार भी बात हुई अपने यही बोले कि यार आईटी में आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आईटी क्वार्टरली चार्ट अगर देखोगे
सिंस हमारी आदत है हम हर क्वार्टर के बाद में उसका क्वार्टरली चार्ट देते हैं, तो आईटी क्वार्टरली चार्ट में सपोर्ट पे है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज अगेन 10% करके इन्वेस्ट कीजिए एवरी वीक, कोई भी डे चूज कर लीजिए, उस दिन 10% पैसा लगाइए फॉर 10 वीक्स। तो आप देखो आपको अच्छी एवरेज आ जाएगी और आने वाले 4-5 साल में आपको अच्छे पैसे भी बन जाएंगे। ओके। सर सबसे पहले टेक आपका इन्फोसिस को इन्फोसिस पर लेना चाहेंगे। यहाँ पर अब इस स्पेसिफिक काउंटर की बात करें तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी और ज्यादा हमें प्रेशर आता हुआ नजर आएगा? सो मैम अभी जितने भी आईटी रिजल्ट है, जैसे ही परसों रिजल्ट आएगा टीसीएस का, उनकी जी। कमेंट्री से समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में आईटी कैसे बिहेव करने वाली है। तो हम्म। अभी जो भी अपमूव आया लास्ट 3-4 दिन में, ये पूरी शॉर्ट कवरिंग की मूव थी। तो हमारा पहला क्राइटेरिया 31,500, दूसरा क्राइटेरिया टीसीएस का रिजल्ट। अगर इन्फोसिस की हम्म। बात करें तो इन्फोसिस में 1350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मुझे क्लोज चाहिए, तब जाके आपको हो सकता है 3 से 4% की मूव थोड़ी फास्ट मिल जाए, बट उसके लिए 1350 का लेवल क्लोज चाहिए उस पर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ और शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर आईओसी पर आपका क्या टेक है? यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन का रिस्क है? सो मैम आईओसी पे ब्रेकडाउन का रिस्क तो जरूर है, बस अगर अगर आईओसी आज के दिन 130 के नीचे क्लोज दे देती है, तो अभी तो चल रहा है ये 133, तो जिस दिन भी 130 के नीचे क्लोज आ जाएगा तो आईओसी में ब्रेकडाउन आ सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 124 एंड 120। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इटर्नल के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। सर इटर्नल पर आपका क्या टेक है? 231 पर ट्रेड हो रहा है। जब से यहाँ पर मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं काफी इटर्नल जो है वो थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपको लग रहा है क्या और ज्यादा डाउन साइड हमें देखने को मिलेगी? सो हम इटर्नल में 2 इश्यू हुए, पहला इशू मैनेजमेंट वाला हो गया और दूसरा इशू भी सिलेंडर वाला इशू हो गया। तो सिलेंडर। मैक्सिमम जी। मैक्सिमम इशू वो भी बहुत बड़ा इशू था, जिससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्जिन हिट हो। सो जी। इटर्नल में जब तक ये 236 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, लॉन्ग नहीं करना है। 236 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज होने से लॉन्ग करना है, और अगर ये 220 का लेवल तोड़ देता है नीचे साइड में, तब ये आने वाले दिनों में वापस 210 की तरफ जा सकता है। ओके। नेक्स्ट सर हम टाटा मोटर्स पर समझना चाहेंगे। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं 1.5% से ज्यादा की तेजी है। 397 पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो वो तो जो है इम्प्रूव हुआ है, बट स्ट्रक्चर को लेकर के आपका क्या टेक है? नहीं मैम, अगेन टाटा मोटर्स को आपके कम से कम आपको क्लोज होना पड़ेगा 315 के ऊपर, तब जाके हो सकता है कि आपको अप मूव मिल जाए ऑफ 4-5% की। तो बड़ा मूव नहीं आना टाटा मोटर्स में मैम, स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, तो बड़ा मूव नहीं दिख रहा अभी भी टाटा मोटर्स में। चलिए ठीक है। टाटा मोटर्स फिलहाल अभी बड़े मूव के लिए रेडी नहीं नजर आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, इसके बारे में जरूर सर समझना चाहेंगे। क्या इसमें जिस तरीके से हमने एक अच्छा मूव आते हुए देखा है, अगर दोबारा से मेटल साइकिल शुरू होती है, दोबारा से यहाँ पर क्या पोजीशन बनाने बेहतर है? सो मैम जिस दिन भी ये 520 के ऊपर क्लोज हो जाता है ऑन डेली बेसिस, तब आप पोजीशन बना सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 450। ठीक है, तो अगर 520 के ऊपर क्लोज चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 450, और आने वाले दिनों में आपको जरूर ये 600 के लेवल भी दिखा सकते हैं। ओके। तो अगर किसी को अपनी पोजीशन बनानी है हिंदू कॉपर के अंदर, तो इन लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीपीसीएल के बारे में। ये कहीं ना कहीं अपने लोस के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 276 पर कामकाज कर रहा है और 1.11% की आज इस पर डाउन साइड देखने को मिल रही है। ललित जी, क्या किया जाए यहाँ पर? नो मैम अगेन ये बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल सब क्रूड रिलेटेड ही है, तो जब तक क्रूड ऊपर रहेगा ये नीचे ही रहेंगे। सो इसमें फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। अगर आपको लॉन्ग साइड जाना तो अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है। अगर ये 270 ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज दे देता है, तो आने वाले दिनों में इसमें बहुत बड़ा फॉल आ सकता है टूवर्ड्स 250 भी। चलिए ठीक है। अब इसी के साथ में जो है बढ़ चलते हैं अपने कुछ दर्शकों के सवालों की तरफ कि उनके लिए क्या राय बनती हुई नजर आ रही है। रिंटू सरकार जी का सवाल आ चुका है। कह रहे हैं कि इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है सर, 1376 पर इनकी बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है। 150 शेयर्स इनके पास, क्या अभी और ऐड किया जा सकता है? 2 से 3 साल का इनका नजरिया है। नहीं मैम, रिलायंस तो ऐड नहीं करना फिलहाल। रिलायंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 1281, तो 1280 ओके। का जो 200 वीक मूविंग एवरेज के पास चल रहा है फिलहाल,
अगर वो 1280 के नीचे वीकली क्लोज दे देता है तब तो बहुत ही खराब हो जाए रिलायंस के लिए। अगर ये 1280 डिफेंड कर लेता है इस फ्राइडे तक और उसके ऊपर क्लोज देता है, तब आने वाले दिनों में रिलायंस में वापस से अपमूव आ सकता है। और सर अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है और रिलायंस के अंदर तो क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या अपनी पोजीशन को होल्ड रखें या फिर अगर एक बार अगर यहाँ पर बाउंस आता है तो वहां पर निकलने के मौके देखें? सो मैम, रिलायंस में भी क्या होगा, जब रिजल्ट आएंगे रिलायंस के तो आपको कमेंट्री में जरूर पता चलेगा कि रिलायंस को भी नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्रूड वाला हम्म। इफेक्ट। तो हम्म। रिलायंस 1 2, अगर टेक्निकल की बात करें तो 1280 ऑन वीकली बेसिस, उसके ऊपर जब तक या तो रिलायंस सेफ है, उसके नीचे जाने से रिलायंस में एक ब्रेकडाउन आ जाएगा और जो कि रिलायंस को लेके जा सकता है टूवर्ड्स 1200 लेवल्स में। तो 1280 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे 1280 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।